केवल उत्पीड़न आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो कि दिसंबर मंथ में आया है। यह जजमेंट एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि आईपीसी की धारा 306 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में जिसपे कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल उत्पीड़न आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं हो सकता। यह फैसला भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और धारा 498 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्याख्या पेश करता है। तो आइए जानते हैं इस केस के तथ्य और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें कानूनी महत्व के बारे में विस्तार से। केस का क्या बैकग्राउंड? यह मामला एक पत्नी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है जिसने शादी के 12 साल बाद अपनी जान ले ली। आत्महत्या के बाद मृतका के पिता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498 ए, धारा 306 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज कराया। पिता का आरोप था कि पति ने मृतका के सोने के गहने बेच दिए थे और जब उसने उन्हें वापस मांगा तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पति को धारा 306 के आरोपी से जो उस पर आरोप लगे थे उसको उनसे बरी कर दिया। कोर्ट ने निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार बनाया। कोर्ट ने कहा कि केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उत्पीड़न के आरोप किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। आत्महत्या के उकसाने के लिए आरोपी की हरकतें इतनी गंभीर होनी चाहिए कि पीड़ित के पास अपनी जान लेने के अलावा कोई भी विकल्प ना बचे। उकसाने का स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण। कोर्ट ने कहा कि धारा 306 आईपीसी के तहत दोष सिद्धि के लिए स्पष्ट मेंशरिया यानी दोष करने का इरादा होना जरूरी है। अभियोजन पक्ष यह साबित करना होगा कि आरोपी ने सक्रिय रूप से पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाया है। घटनाओं के बीच निकटता। इस मामले में जो कथित उत्पीड़न की जो घटनाएं और आत्महत्या के बीच का जो समय का बड़ा अंतर था, सोने की गहने बेचने और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न की जो घटनाएं वो 1 साल पहले हुई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी पुरानी घटनाएं आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादे को साबित नहीं करती हैं। धारा 498 ए के आरोप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पति को धारा 498 ए महिला पे क्रूरता के आरोप से बरी करने का इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि उत्पीड़न के आरोप पर जांच और सुनवाई जारी रहेगी। महत्वपूर्ण जो कानूनी बिंदु थे वो ये थे कि धारा 306 आईपीसी यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने जानबूझकर और सक्रिय रूप से पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। और धारा 498 ए यानी आईपीसी या धारा पति और ससुराल वालों को किसी महिला पर की गई शारीरिक और मानसिक क्रूरता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु ये थे कि केवल उत्पीड़न के आरोप में आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं बन सकते। दोष सिद्धि के लिए आरोपी की हरकतों को आत्महत्या के समय करीब होना आवश्यक है। उकसाने का प्रमाण संदेह से परे होना चाहिए। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी की जो हरकतें हैं वो पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली थी। इस फैसले का जो महत्व है, यह फैसला धारा 306 आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। साथ ही साथ यह कानूनी रूप से स्पष्ट करता है कि उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के बीच सीधा और स्पष्ट संबंध होना चाहिए। यह उन मामलों के लिए एक नजीर बनेगा जहां केवल उत्पीड़न के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया जाता है। इस फैसले में यह साफ हो गया कि केवल उत्पीड़न का जो आरोप है वह आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष को यह सब स्पष्ट और ठोस सबूत पेश करने होंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।